तमिलनाडु में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपनी कैबिनेट के पहले विस्तार में विभागों का बंटवारा कर दिया है। 23 नए मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंपते हुए सीएम विजय ने एक ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री विजय ने महज 28 साल की एक ऐसी महिला को कैबिनेट मंत्री बनाया है जो न सिर्फ दलित वर्ग से आती है बल्कि उन्होंने राजनीति में एक बहुत बड़े बाहुबली को शिकस्त की है। सोशल मीडिया पर अब सीएम विजय की इस फैसले की और इस युवा महिला मंत्री की जमकर तारीफ हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर एस कमाली कौन है, जिनकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। नमक्कल जिले के रासीपुरम की रहने वाली कमाली अनुसूचित जाति एससी समुदाय से आती हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक साधारण गृहिणी होम मेकर और उनके पति एक ई सेवा केंद्र चलाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद कमाली की दिलचस्पी राजनीति में बढ़ी और वो टीवी के एक बेहद सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। लेकिन जब पार्टी ने उन्हें अविनाशी सुरक्षित सीट से टिकट दिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक साधारण परिवार की ये लड़की इतिहास रच देगी। अविनाशी सीट पर कमाली का मुकाबला किसी डेविड बनाम गोलायत यानी एक आम इंसान और महाबली की लड़ाई जैसा था। उनके सामने एनडीए गठबंधन की ओर से देश के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता एल मुरुगन मैदान में थे। लेकिन जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। इस 28 साल की युवा लड़की ने केंद्रीय मंत्री मुरुगन को 15,373 वोटों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी। इस जायंट किलर की छवि और उनकी उच्च शिक्षा ने उन्हें कैबिनेट की रेस में सबसे आगे कर दिया और सीएम विजय ने उन्हें सीधे पशुपालन विभाग की कमान सौंप दी। एस कमाली को मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री विजय ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है उसकी अब इंटरनेट पर जमकर सराहना हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि ये नए दौर की राजनीति है जहां बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के एक दलित वर्ग की युवा महिला को सीधे नीति निर्धारण करने का मौका दिया गया है। कमाली के अलावा विजय कैबिनेट में युवाओं को जमकर मौका दिया गया है। शिवकाशी चुनाव जीतने वाले एस कीर्तना ने भी बड़े दिग्गजों को हराया था जो कमाली से महज 1 साल बड़ी हैं। इसके अलावा अरनतंगी से मोहम्मद फरवाज, ताम्रम से शरद कुमार और किनाथू कदवा से विग्नेश जैसे युवा चेहरों को भी मंत्री पद मिला है। वहीं सरकार में शामिल हुई सहयोगी पार्टी कांग्रेस को भी 2 बड़े विभाग मिले हैं। कांग्रेस विधायक एस राजेश कुमार को पर्यटन और पी विश्वनाथन को उच्च शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। विभागों के इस बंटवारे में मुख्यमंत्री विजय ने खुद गरीबी उन्मूलन विभाग अपने पास रखा है जबकि महिला कल्याण विभाग नवनिर्वाचित महिला मंत्री के जगदीश्वरी को सौंपा है। लेकिन इस पूरी कैबिनेट में 28 साल की कमाली को जगह देकर सीएम विजय ने ये साफ कर दिया है कि उनकी सरकार में युवाओं, महिलाओं और समाज के वंचित तबके के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। பெருந்தலைவர் காமராஜர் நாமம் வாழ்க, பாரத ரத்னா ராஜீவ் காந்தி நாமம் வாழ்க, மக்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி வாழ்க. That is not a part of your oath. तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपनी 11 दिन पुरानी सरकार का पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है। गुरुवार 21 मई को लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में 2 कांग्रेस विधायकों समेत कुल 23 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन 2 बड़े विवादों ने पूरी महफिल की सुर्खियां बटोर ली। पहला विवाद शपथ के दौरान कांग्रेस विधायक की नारेबाजी को लेकर हुआ तो दूसरा विवाद तमिलनाडु के राज्य गीत को लेकर खड़ा हो गया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान स्थिति उस वक्त बेहद नाटकीय हो गई जब किल्लियूर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता एस राजेश कुमार मंच पर मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे। राजेश कुमार ने जैसे ही लिखित शपथ पत्र का प्रारूप पूरा पढ़ा वो तुरंत जोश में आ गए और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की प्रशंसा में नारे लगाने लगे। उन्होंने मंच से कहा, कामराज अमर रहे, भारत रत्न राजीव गांधी अमर रहे और जननायक राहुल गांधी जिंदाबाद। राजेश कुमार का इतना कहना था कि बगल में खड़े तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें तुरंत बीच में टोक दिया। राज्यपाल ने मुस्कुराते हुए कड़े शब्दों में कहा, ये आपकी शपथ का हिस्सा नहीं है। பெருந்தலைவர் காமராஜர் நாமம் வாழ்க, பாரத ரத்னா ராஜீவ் காந்தி நாமம் வாழ்க, மக்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி வாழ்க. That is not a part of your oath. राज्यपाल ने उन्हें हिदायत दी कि जो लिखित शपथ पत्र दिया गया है सिर्फ वही पढ़ें। राज्यपाल के टोकने पर विधायक राजेश कुमार भी मुस्कुराए और फिर आगे बढ़कर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। मजेदार बात यह रही कि इसके कुछ ही मिनटों बाद सलेम दक्षिण से टीवी के विधायक ए विजय तमिलियन पार्थिबन ने भी मंत्री पद की शपथ ली और उन्होंने मंच पर ही अपने नेता और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की तारीफ में नारे लगा दिए। நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
इस समारोह में सिर्फ नारेबाजी ही नहीं बल्कि एक प्रशासनिक बदलाव ने विवाद का रूप भी लिया। समारोह में तमिलनाडु का गौरव और राज्यगीत तमिल थाई वाइथू सबसे आखिर में बजाया गया। दरअसल पिछली सभी सरकारों डीएमके और एआईएडीएमके के दौर में ये नियम था कि ये राज्यगीत हमेशा समारोह की शुरुआत में बजाया जाता था। इस बार इसकी टाइमिंग बदलने को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विवादों से इतर ये दिन तमिलनाडु के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। इस कैबिनेट विस्तार के साथ ही तमिलनाडु में करीब 6 दशकों यानी 60 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। दरअसल राज्य में द्रविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके का ऐसा दबदबा रहा कि उन्होंने गठबंधन में रहने के बावजूद कभी किसी सहयोगी दल को सरकार या मंत्रालयों में हिस्सेदारी नहीं दी। आपको बता दें तमिलनाडु ने कांग्रेस में 1963 से 1967 तक सत्ता संभाली थी। तब इस राज्य को मद्रास कहा जाता था। 1967 में द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुरई ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी और तब से कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को यह मौका कैसे मिला। दरअसल विधानसभा में 5 विधायकों वाली कांग्रेस मुख्यमंत्री विजय की टीवी की सरकार के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। चुनाव नतीजों में विजय की पार्टी को बहुमत से कुछ कम सीटें मिली थी, जिसके बाद सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन बेहद जरूरी हो गया था। कांग्रेस ने तुरंत अपने 20 साल पुराने सहयोगी डीएमके से नाता तोड़ा और टीवीके को बिना शर्त समर्थन दे दिया। इसी का इनाम आज कांग्रेस को मिला है और मिल्लूर से पी विश्वनाथन और किल्लियूर से एस राजेश कुमार अब विजय सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की इस नई सरकार ने सत्ता की साझेदारी का एक नया मॉडल पेश किया है, जिसमें द्रविड़ राजनीति के पुराने ढर्रे को बदल दिया है। हालांकि पहले ही कैबिनेट विस्तार में राज्यपाल की टोक, कांग्रेस की नारेबाजी और राज्य गीत पर हुआ यह विवाद ये साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में विजय सरकार की राह में सियासत और भी दिलचस्प होने वाली है।